हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने हिंदी सामान्य ज्ञान कंप्लीट कर दिया। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करवाएं। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सामान्य हिंदी एमसीक्यू के नाम से मिल जाएगी। आप सभी वीडियो देख सकते हो और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने स्टार्ट किया है कंप्यूटर जी के। ठीक है, कंप्यूटर के हम 1000 एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू के टाइप में मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान है। ठीक है, कंप्यूटर जी के कंप्लीट करवाएंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, आपको बताना है कि कंप्यूटर है, इसके आविष्कारक कौन है। तो वॉन न्यूमैन, जे एस किल्वी है, चार्ल्स बेबेज है, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये कब की थी इन्होंने, सन आपको कमेंट में बताना है कि कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ था। ठीक है, ये आपको सन बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, आपको बताना कि सबसे पहला एक कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था। एटारिस, एनिएक, टेंडी, या नोवेला। ठीक है, तो जो आपको राइट आंसर है वो बताना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, उसका नाम था एनिएक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, आपको बताना कि आधुनिक है ना। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, 1949 में, 1950 में, 1946 में, 1947 में हुई थी। ठीक है, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी, 1977 से, 2000 से, 1955 से, 1960 से। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है, तो 1960 से आई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है, 1960 से आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, आपको बताना है कि कंप्यूटर है, इसका हिंदी नाम क्या होता है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, या परिगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या हो जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संगणक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, या 2 दिसंबर को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, आपको बताना है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो राइट आंसर है वो बताना है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, आपको बताना है। जो सर्च इंजन नहीं है वो बताना है। गूगल, याहू, वेद्यू, या बॉल फ्रेम अल्फा। तो इनमें से जो सर्च इंजन नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉल फ्रॉम अल्फा। जी क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन इनपुट इकाई है, आपको बताना है कि इनपुट इकाई क्या है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये इनमें से सभी। तो जो बताना है कि इनपुट, इनपुट का मतलब होता है कि जैसे कि जो कंप्यूटर है इसके अंदर बाहर से कोई चीज़ प्रवेश की जाती है तो उसे इनपुट कहते हैं। जैसे कि आप माउस के थ्रू देख सकते हो, माउस के थ्रू आप कोई बटन क्लिक करते हो तो कहाँ प्रतिक्रिया होती है, कंप्यूटर के स्क्रीन मॉनिटर में होती है। तो मतलब जो इनपुट, जो बाहर से कोई एक्टिविटी होती है और कंप्यूटर के स्क्रीन या मॉनिटर में कोई एक्टिविटी होती है तो इनपुट कहते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी क्या है, इनपुट इकाई है। ठीक है, जी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 1 किलो बाइट या केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं, आपको बताना है। 1 किलो बाइट, केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो जी आपको बताना है। तो कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो एक केबी कितने के बराबर होता है, तो बाइट के बराबर, 1024 बाइट के बराबर होता है। जी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, आपको बताना है कि 1 मेगाबाइट है। मेगाबाइट मतलब 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, या 1024 TB। तो किसके बराबर होता है, तो आपको बताना है 1 मेगाबाइट कितने के बराबर, 1024 KB।
किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? आपको बताना है 1 गीगाबाइट है कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 KB, 1024 MB, या 1024 GB, या 1024 TB, किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे था कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। आईसी चिप लगी होती है, ये किसके बने होते हैं? क्रोमियम से बने होते हैं, आयरन ऑक्साइड से, या सिल्वर से, या सिलिकॉन से बने होते हैं। तो आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? जैसे आपने देखा कभी भी कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें ये क्या लगता है? HTTP लिखा होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है जी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो कौन सी होती है जी, आपको बताना है। ठीक है, तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो, या पायलट। ठीक है, जो आपको है वो राइट आंसर बताना है। तो इसके बच्चों के द्वारा कौन सी होती है? लोगो होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुवाहा या निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? एक सुवाहा या निजी कंप्यूटर। ठीक है, आपको एक निजी कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, या PDA क्या कहलाता है? तो ये नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन कॉनडार्क एक प्रोग्राम है जो निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? मशीन से निम्न स्तर तक, या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, या उच्च स्तर से कॉनडार्तरण तक, या कॉनडार्तरण से मशीन तक। तो जो आपको राइट आंसर है वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉनडार्तरण से मशीन तक होता है। जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसमें? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जी आपको इनमें से जो राइट आंसर है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग किसके होती है? एक से अधिक प्रोसेसर से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, आपको बताना है कि ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, या CD-ROM, या कोर मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CD-ROM होती है। क्या CD-ROM है? क्या ऑप्टिकल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में होता है कंट्रोल मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट, या अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, इसमें जो कौन सा होता है तीसरा ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के LU में होते हैं, CPU की ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, वाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो ये क्या होते हैं जी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का, मॉडम का, या ALU का, या कंट्रोल यूनिट का, किसका किया जाता है? गणना और तुलना के लिए ALU का यूज किया जाता है, या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है जी, आपको बताना है। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, या प्रोटेक्टर। ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, कौन कौन से तीन मुख्य भाग है जी, आपको बताना है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग। ठीक है,
तो ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ठीक। नेक्स्ट है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। थर्ड है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोसेसर के मुख्य तीन भाग कौन कौन से होते हैं? ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं, ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे CPU और IO के बीच सिग्नलों में मूवमेंट को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है जी, आपको बताना है। सिग्नलों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, आपको बताना कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शंस क्या है, ठीक है। डेटा डिलीट करना, इनवॉइस बनाना, या इनवॉइस बनाता, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना होता है, ठीक है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आपको बताना कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य नहीं है, वो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि निम्न में से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। क्या डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है परिचालन संपन्न करता है, आपको बताना परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिदम को, अर्थमेटिक को, ASCII, इनमें से कोई नहीं। तो किसको करता है, ये आपको राइट आंसर बताना, ठीक है। तो परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक को करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड में होती है, मेमोरी में होती है, CPU में होती है, रैम में होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? CPU में होती है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसका नाम फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग है जी, क्या कंप्यूटर का कार्य नहीं है अंडरस्टैंडिंग का। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कंप्यूटर जीके के, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो 30 में से कम आपके 25 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक। दोस्तों अगर वीडियो सही जानकारी मिली हो, सही सीखा है, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों अगर आप हिंदी सामान्य ज्ञान जीके की MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हमने आपको 1000 MCQ कवर कराया है, ठीक है। वहाँ पर आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।